दोस्तों, यदि आप एक शेषी संचालक हैं या आप आम जनता हैं और आप अपना एकमुश्त समाधान योजना या यूपी बिजली बिल माफी योजना का लाभ लेना चाहते हैं। जब आप सीएससी से ओटीएस रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कुछ समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा होगा। जैसे कि आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि कस्टमर का बिल एक साथ जमा करना है या जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसे पहले जमा करना है या दोनों को एक साथ जमा करना है या यदि रजिस्ट्रेशन फीस मैंने जमा कर दी तो बाकी का बिल कब जमा करना होगा। इन सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। आपको लाइव करके दिखाएंगे कैसे आप सीएससी से किसान का ओटीएस रजिस्ट्रेशन करके उन्हें यूपी बिजली बिल माफी योजना का लाभ दिला सकते हैं। साथ साथ कैसे बिल जमा करना है पूरा डिटेल के साथ बताने वाले हैं। काफी सीएससी वाली को ये भी प्रॉब्लम हुई है कि उनका वैलेट से पैसा कट गया है, बस उन्हें जो स्लिप होती है जब बिजली बिल जमा करते हैं वो जनरेट नहीं हुई, तो उसका भी समाधान आपको लेकर आए हैं। वीडियो को आपको पूरा देखना है जिससे आपको ए टू जेड जानकारी समझ में आ जाए। और इससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो सारे डाउट क्लियर करने के लिए चैनल हेल्प हिंदी सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। यहाँ पर सारे डिटेल आपको मैं देता रहता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको दोस्तों आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एक ओटीएस सर्विस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। बहुत से लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, जब ओटीएस सर्विस पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन उन्हें नहीं दिख रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए अगर आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी, फायरफॉक्स करेंगे तो ओपन आ सकती है। तो इसके सोल्यूशन के लिए आप अपना जो भी ब्राउजर का कैच होता है, कैच मेमोरी, उसे डिलीट कर देंगे तब ये ऑप्शन आ जाएंगे, या डायरेक्ट आप क्रोम पर अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना डिस्काउंट सिलेक्ट करना होता है, तो मेरा जैसे दक्षांचल है, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। अब आपको यहाँ पर कस्टमर का जिसका भी ओटीएस रजिस्ट्रेशन करना है उसका अकाउंट नंबर डालकर चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना होता है। तो एक समस्या मैं और बता दूं, एक समस्या ये भी आ सकती है, अकाउंट इज नॉट एलिजिबल फॉर ओटीएस स्कीम। तो दोस्तों कुछ अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ रही है। कारण ये है कि वो रेगुलर अपना बिल जमा कर रहे हैं, उनका बिल जनरेट नहीं हुआ इस महीने का और वो ओटीएस के लिए एलिजिबल नहीं है। ओटीएस स्कीम उन्हीं के लिए है जिनका काफी पुराना बिल है। तो चलो मेन समस्या की बात करते हैं। अब मेन समस्या दोस्तों के साथ ये आ रही है कि जब आप किसी भी कस्टमर का यहाँ पर अकाउंट नंबर डालकर ये डिटेल फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला वन टाइम पेमेंट का, दूसरा इंस्टॉलमेंट लिस्ट का, है ना। ये दो ऑप्शन, इनमें भी दोनों ऑप्शन में अलग अलग तीन ऑप्शन मिल रहे हैं। तो इनका भी मतलब अभी हम समझाने वाले हैं। तो पहला हम समझते हैं वन टाइम पेमेंट का। देखिएगा, जो उत्तर प्रदेश बिजली बिल माफी योजना शुरू की गई है ये 3 चरणों में शुरू की गई है। पहला चरण 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगा और दूसरा 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक चलेगा। तीसरा 16 जनवरी 2025 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक चलने वाला है। तो देखिए पहले चरण का ये वाला, यदि 3 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, तो ये पहले चरण का ही आपको डाटा दिखेगा। जब ये पहला चरण खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर के बाद, तब आप इस वाले ऑप्शन से बिल जमा कर पाएंगे। समझ गया ना। तो पहले चरण में अभी पहला चरण चल रहा है, अभी 31 तारीख आई नहीं, तो इसी में आपका देखिए ये ऑप्शन खुल रहा है। बाद बाकी ऑप्शन ये खुल ही नहीं रहे, है ना, इसी कारण। तो इनसे आपको कोई लेना देना भी 31 दिसंबर तक नहीं है। ऐसे इंस्टॉलमेंट में भी नीचे वाले दोनों ऑप्शन से 31 दिसंबर तक अभी कोई लेना देना नहीं है। एक कंफ्यूजन दूर हो गया कि तीन तीन ऑप्शन क्यों दिख रहे हैं। ये दूसरे चरण के लिए दोस्तों स्कीम है, तीसरे चरण के लिए, ऐसे इसमें दूसरे तीसरे की। अब मेन समस्या आ रही है, आपको ये डिसाइड हो गया कि हमें पहले वाले ही ऑप्शन से बिल जमा करना है, चाहे वो वन टाइम पेमेंट हो चाहे इंस्टॉलमेंट। अब किसान से या जिसका बिल आप जमा कर रहे हैं उससे ये पूछना है क्या आप एक साथ बिल जमा करना चाहते हैं या इंस्टॉलमेंट में किस्तों में बिल जमा करना चाहते हैं। तो जैसे अगर वो व्यक्ति कहता है मुझे एक साथ बिल जमा करना है, तब आपको फिर ये वाला ऑप्शन चुनना होगा, ठीक है ना। अब रजिस्ट्रेशन अमाउंट इनका देखिए 3319 रुपए है। पेमेंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है 9034 रुपए है और इनको जो बिजली बिल माफी सरचार्ज पर मिल रही है वो 3009 रुपए की मिल रही है। तो अब आप उसका बिल यहाँ पर 2 चरणों में भी जमा कर सकते हैं, एक चरण में भी जमा कर सकते हैं। जैसे कि एक चरण में जमा करने के लिए आपको केवल रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो 3319 रुपए का यहाँ पर डाल करके आप वैलेट से कटवा देंगे तो उसका यहाँ पर ओटीएस रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन उसका भी प्रिंसिपल अमाउंट बचा हुआ है वो जमा करना बाकी है। तो वो आप 24 घंटे के बाद 30 दिनों के अंदर कभी भी जमा कर सकते हैं, पहला। या अगर कस्टमर चाहता है कि मैं दोनों एक साथ जमा करना चाहता हूं तो 3319 रुपए प्लस 9034 इनको जोड़ करके जो भी अमाउंट आएगा वो यहाँ भर देना है, वैलेट का पिन डाल के आपको पेमेंट कर देना है।
आपको ये वाला ऐड नहीं करना है क्योंकि ये तो छूट हो गई, सिर्फ आपको ये वाला बिल जमा करना है। तो दोनों को एक साथ भी आप जमा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अमाउंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को जोड़कर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर एंटर करेंगे और बस उसका पेमेंट कर देंगे। उसका वन टाइम पेमेंट के तहत उसको बिजली बिल जमा हो जाएगा और उसको छूट भी 3009 रुपए की मिल जाएगी। अगर अब किसान चाहता है कि वह अपना किस्तों में बिल जमा करे, ये तो वन टाइम की बात होगी। अगर वो चाहता है मैं इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करूंगा, तो आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, इंस्टॉलमेंट वाला। इसमें क्या है, किसानों को 10 किस्तों में पैसा जमा करना होगा। हर एक किस्त उसकी 946 रुपए की होगी। रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पहले यहाँ जमा ही करना पड़ेगा, 3319 रुपए, और यहाँ पर जो छूट मिलेगी 2589 रुपए की मिलेगी, 79 रुपए की, ठीक है ना। तो आपको इसको सिलेक्ट करना होगा और नीचे आकर आपको पेमेंट कर देना है पहले रजिस्ट्रेशन अमाउंट का 3319 रुपये का। इसके बाद हर महीने वो अपना 946 रुपए का उसका पेमेंट आता रहेगा और हर महीने 946 रुपए की किस्त उसकी बन जाएगी, वो जमा करता रहेगा। तो ये पूरा डिटेल था आपका सीएससी से ओटीएस रजिस्ट्रेशन करने का। मैं आशा करता हूँ कि सारी डिटेल आपको समझ में आ गई होगी। अब बस आपका अपना वैलेट पिन डालकर पेमेंट करना है और उसको स्लिप प्रिंट करके दे देनी है। एक ऑप्शन प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, जब आप पेमेंट कर रहे हैं बट स्लिप जनरेट नहीं हो रही है, तो उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, उसको फिर वेट करना है या अपने सीसी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से एक बार कांटेक्ट कर लेना है। तो पैसा तो कट गया बट चीज जनरेट नहीं हुई। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों सर्वर की वजह से आ रही थी, अब फिलहाल सुधार हो चुका है। अगर कोई समस्या आई तो आप अपने सीसी या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर करिए। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।